द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम जिस सामग्री पर विचार कर रहे हैं वो हमें एक एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे गहरे सवाल की ओर ले जाती है। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये सवाल जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच हुई एक बौद्धिक बहस के विश्लेषण से निकला है, जहां तर्क और आस्था के दो बिल्कुल अलग नजरिए टकराते हैं। तो आज हमारी चर्चा का केंद्रीय प्रश्न यही है, क्या ईश्वर के अस्तित्व को तर्क, युक्ति या सबूतों के आधार पर सिद्ध या असिद्ध किया जा सकता है? मैं ये पक्ष रखूंगा कि ईश्वर का अस्तित्व एक तार्किक और आप कह सकते हैं दार्शनिक जरूरत है, जिसे विज्ञान की सीमाओं से परे जाकर ही समझा जा सकता है। और मेरा तर्क ये होगा कि ईश्वर के अस्तित्व का कोई ठोस, अनुभव पर आधारित या परीक्षण योग्य प्रमाण नहीं है, और असल में दुनिया में मौजूद पीड़ा और अन्याय की जो हकीकत है वो एक सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर की धारणा के खिलाफ एक बहुत मजबूत तार्किक दलील पेश करती है। तो चलिए अपने अपने पक्ष को और गहराई से समझते हैं। मेरी दलील की शुरुआत जावेद अख्तर के उठाए गए उसी सवाल से होती है जो सदियों से दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। कुछ होने की बजाय कुछ भी क्यों नहीं है? देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, यही मेरे तर्क का आधार है। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, एक मेज, एक पेड़, ये ग्रह, यहां तक कि पूरा ब्रह्मांड, वो आकस्मिक है। दार्शनिक भाषा में आकस्मिक या कंटिंजेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो अपने होने के लिए किसी और चीज पर निर्भर हो। जैसे एक मेज लकड़ी पर निर्भर है, लकड़ी पेड़ पर, पेड़ बीज पर, और ये सिलसिला चलता रहता है। अगर हर चीज किसी और चीज पर निर्भर है तो हम एक अंतहीन क्यों की श्रृंखला में फंस जाएंगे। कहीं तो एक ऐसी कड़ी होनी चाहिए जो किसी और पर निर्भर न हो, जो अपने अस्तित्व का कारण खुद हो। इसी को दार्शनिक आवश्यक सत्ता या नेसेसरी बीइंग कहते हैं। ये वही है जिसे आम भाषा में हम ईश्वर कहते हैं। इसलिए जब कोई ईश्वर के लिए वैज्ञानिक सबूत मांगता है तो वो एक श्रेणीगत त्रुटि कर रहा है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी कविता का वजन तौलने की कोशिश कर रहे हों। आप एक तत्वमीमांसीय सवाल का जवाब भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में ढूंढ रहे हैं, और तत्वमीमांसा का मतलब ही है वो सवाल जो भौतिक विज्ञान के दायरे से बाहर हैं, जैसे समय क्या है या अस्तित्व का अर्थ क्या है। इन्हें आप टेस्ट ट्यूब में नहीं परख सकते। मैं इस नजरिए को समझती हूँ, लेकिन मैं इससे बिल्कुल अलग दृष्टिकोण रखती हूँ। मेरा मूल सिद्धांत ये है कि किसी भी दावे को सच मानने के लिए सबूत की जरूरत होती है। ऐसा सबूत जिसे हम देख सकें, जांच सकें और परख सकें। बिना सबूत के विश्वास करना वो व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में ऐसा कोई भी अनुभवजन्य यानी एम्पिरिकल सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी एक तार्किक समस्या है, जिसे दुख और पीड़ा की समस्या या द प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं। अगर हम ये माने कि एक ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है और परम दयालु है, तो फिर इस दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर निर्दोषों की पीड़ा और अन्याय क्यों है? हम यहाँ सिर्फ इंसानों के किए गए अपराधों की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, बच्चों में होने वाली जानलेवा बीमारियों की बात कर रही हूँ। ये सब एक दयालु और शक्तिशाली नियंत्रक की धारणा के बिल्कुल विपरीत जाता है। इसलिए ये साबित करने का भार उस पर है जो अस्तित्व का दावा करता है, न कि उस पर जो सवाल उठा रहा है। सबूत के अभाव में सबसे तार्किक स्थिति अविश्वास या संदेह की ही होती है। आपने सबूत की बात की, और यहीं पर हमारी सोच का सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन मैं आपकी पीड़ा वाली दलील पर आऊंगा, उससे पहले मैं आपके तार्किक दलील के आधार पर ही सवाल करना चाहता हूं। आपने कहा कि मेरा आवश्यक सत्ता का तर्क मजबूत नहीं है। क्यों? ठीक है, चलिए उसी पर आते हैं। आपका जो आवश्यक सत्ता का तर्क है, जिसे थॉमस एक्विनाज ने आकस्मिकता के तर्क के रूप में पेश किया था, वो सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तार्किक छलांग है। ये कहने जैसा है कि मैंने साबित कर दिया है कि इस इमारत को किसी ने डिज़ाइन किया है, इसलिए वो डिज़ाइनर ज़रूर एक 40 साल का चश्मा पहनने वाला रमेश नाम का आर्किटेक्ट ही होगा। मान लेते हैं एक पल के लिए कि एक आवश्यक सत्ता है जो किसी पर निर्भर नहीं है,
लेकिन आपने ये कैसे मान लिया कि वो सत्ता एक व्यक्तिगत, सर्वज्ञ, दयालु और प्रार्थनाएं सुनने वाला ईश्वर ही है, जैसा कि धर्मों में माना जाता है? वो आवश्यक सत्ता तो प्रकृति का कोई अनजान नियम, कोई कॉस्मिक ऊर्जा या कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। आवश्यक सत्ता से ईश्वर तक का सफर वो केवल परिभाषा से तय किया गया है, तर्क से नहीं। दार्शनिक इसे नॉन सेक्विटर कहते हैं, एक ऐसा निष्कर्ष जिसका आधार से कोई सीधा तार्किक संबंध नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि आवश्यक सत्ता को सीधे ईश्वर मान लेना एक छलांग है और उस सत्ता के गुणों को स्थापित करने के लिए और तर्क की जरूरत है। दार्शनिकों ने सदियों तक यही किया है, लेकिन ये छलांग हमें तभी महसूस होती है जब हम सबूत को केवल वैज्ञानिक या भौतिक दायरे में देखते हैं। और यहीं पर दार्शनिक इमैनुअल कांट का तर्क बहुत प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने कहा था कि मानवीय तर्क की एक सीमा है। हमारा दिमाग इस दुनिया की चीजों को समझने के लिए बना है, जिसे उन्होंने फिनोमेना कहा, यानी वो चीजें जिन्हें हम अपने 5 सेंस से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें अनुभव से परे हैं, जिन्हें उन्होंने न्यूमिना कहा, हमारा तर्क वहां काम नहीं करता। ईश्वर परिभाषा के अनुसार अनुभव से परे की सत्ता है। इसलिए कांट के हिसाब से मानवीय तर्क न तो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकता है और ना ही उसे असिद्ध। जब आप वैज्ञानिक सबूत मांगते हैं तो आप एक ऐसे उपकरण का उपयोग कर रहे हैं जो इस काम के लिए बना ही नहीं है। मैं मानवीय तर्क की सीमाओं को स्वीकार करती हूँ, लेकिन यही सीमाएं तो आपके दावे पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होती हैं। अगर आपका तर्क ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता, तो आपका आवश्यक सत्ता वाला पूरा तर्क भी सिर्फ एक दिमागी कसरत बनकर रह जाता है, हकीकत का सबूत नहीं। लेकिन चलिए इस अमूर्त बिंदु से आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर वापस आते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, पीड़ा। ईमानदारी से कहूं तो पीड़ा की समस्या ही वो बिंदु है जहां मेरे लिए ईश्वर की धारणा सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं तार्किक तर्कों को समझ सकती हूँ, लेकिन जब मैं एक निर्दोष बच्चे को कैंसर से जूझते हुए देखती हूँ तो कोई भी दार्शनिक व्याख्या खोखली लगती है। यह सिर्फ एक भावनात्मक दलील नहीं है, यह एक गहरी तार्किक समस्या है। एक सर्वशक्तिमान और परम दयालु सत्ता के रहते हुए इतने बड़े पैमाने पर अन्याय कैसे मौजूद हो सकता है? यह एक बहुत ही गंभीर और मुश्किल सवाल है, शायद सबसे मुश्किल। इसका पारंपरिक दार्शनिक जवाब स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत यानी फ्री विल डिफेंस है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ने इंसानों को रोबोट की तरह प्रोग्राम नहीं किया, बल्कि उन्हें अच्छे और बुरे के बीच चयन करने की आज़ादी दी। दुनिया में जो नैतिक बुराई है, जैसे युद्ध, अपराध, नफरत, वो ईश्वर की नहीं बल्कि इंसानों के गलत फैसलों का नतीजा है। इसे ऐसे सोचिए, अगर आपको एक ऐसी दुनिया बनाने का विकल्प दिया जाए जहां कोई बुराई न हो, लेकिन वहां के इंसान सिर्फ रोबोट हों जो वही करते हैं जो प्रोग्राम किया गया है, तो क्या आप उसे चुनेंगे? या आप एक ऐसी दुनिया चुनेंगे जहां प्रेम, करुणा और साहस की संभावना हो, भले ही उसके साथ नफरत और क्रूरता का जोखिम भी हो? ज्यादातर लोग दूसरी दुनिया चुनेंगे। पीड़ा उस कीमत का हिस्सा है जो हमें नैतिक प्राणी होने के लिए चुकानी पड़ती है। एक मिनट, ये स्वतंत्र इच्छा वाला तर्क तो बहुत पुराना है, लेकिन ये तो समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही समझाता है। ये उन पीड़ाओं की व्याख्या कैसे करता है जिनका इंसानी चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है? जब सुनामी आती है और हजारों लोग मारे जाते हैं, तो इसमें किसकी स्वतंत्र इच्छा काम कर रही है? जब एक मासूम बच्चे को जन्म से ही कोई गंभीर बीमारी होती है, तो ये किस चुनाव का नतीजा है? इस तरह की पीड़ा को प्राकृतिक बुराई कहते हैं, और यहाँ आकर आपका स्वतंत्र इच्छा का तर्क वो पूरी तरह से टूट जाता है। इसके अलावा आपका ये तर्क एक अखंडनीय दावे जैसा है जिसे किसी भी सबूत से गलत साबित नहीं किया जा सकता। चाहे दुनिया में कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, आप हमेशा कह सकते हैं कि यह ईश्वर की किसी रहस्यमयी योजना का हिस्सा है। ज्ञान के नजरिए से जो दावा कभी गलत साबित ही नहीं किया जा सकता, उसे एक मजबूत दावा नहीं माना जाता। प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों का सवाल वाकई एक बड़ी चुनौती है। इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक दार्शनिक दृष्टिकोण ये है कि एक ऐसी दुनिया जिसमें स्वतंत्र इच्छा वाले प्राणी रह सकें, उसके लिए कुछ भौतिक नियमों का लगातार काम करना जरूरी है। जैसे
जैसे गुरुत्वाकर्षण, प्लेट टेक्टोनिक्स और बायोलॉजी के नियम। ये नियम ज्यादातर समय जीवन को संभव बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी इनके विनाशकारी परिणाम भी होते हैं, जैसे भूकंप या बीमारियां। अगर ईश्वर हर बार इन नियमों को तोड़ने लगे, हर भूकंप को रोकने के लिए, हर वायरस को खत्म करने के लिए, तो ये दुनिया एक स्थिर अनुमान लगाने वाली जगह नहीं रहेगी। ये एक ऐसी जादुई दुनिया होगी जहां विज्ञान और इंसानी फैसलों का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये तर्क दिया जा सकता है कि प्राकृतिक बुराई एक ऐसी दुनिया का दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन जरूरी हिस्सा है जो स्थिर भौतिक नियमों पर चलती है। ये तर्क भी मुझे बहुत कमजोर लगता है। यह कहना कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर इससे बेहतर दुनिया नहीं बना सकता था, एक ऐसी दुनिया जिसमें भौतिक नियम भी हों और निर्दोषों को इतनी भयानक पीड़ा भी ना झेलनी पड़े, ये उस ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता पर ही सवाल उठा देता है। लेकिन चलिए, एक पल के लिए इस बहस को छोड़कर आपके तर्क की बुनियाद पर वापस चलते हैं। आपकी पूरी दलील एक पहले कारण, एक फर्स्ट कॉज पर टिकी है। आप कहते हैं कि हर चीज का एक कारण होना चाहिए, जो हमें पहले कारण यानी ईश्वर तक ले जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि ईश्वर का कारण क्या है? अगर आप कहते हैं कि ईश्वर का कोई कारण नहीं है, तो आप अपना ही बनाया हुआ नियम तोड़ रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि नियम सबके लिए हैं सिवाय मेरे। आप एक नियम बनाते हैं कि हर चीज का एक कारण होना चाहिए और फिर ईश्वर पर आकर उस नियम को तोड़ देते हैं। तर्कशास्त्र में इसे स्पेशल प्लीडिंग कहते हैं, यानी अपने पक्ष के लिए एक खास छूट बना लेना। का एक कारण है। तर्क ये है कि हर आकस्मिक चीज का एक कारण है, या हर वो चीज जिसका एक अस्तित्व शुरू हुआ उसका एक कारण है। जैसा हमने पहले चर्चा की, आकस्मिक वो है जो अपने होने के लिए किसी और पर निर्भर हो। परिभाषा के अनुसार आवश्यक सत्ता यानी ईश्वर आकस्मिक नहीं है। उसका अस्तित्व कभी शुरू नहीं हुआ, वो हमेशा से है, वो कालातीत है। इसलिए वो उस नियम के दायरे में आता ही नहीं है। ये नियम तोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि ये पहचानने जैसा है कि ईश्वर उस श्रेणी की चीज ही नहीं है जिस पर यह नियम लागू होता हो। इसके विपरीत आपका नजरिया, जो डेविड ह्यूम के संदेहवाद से मिलता जुलता है, एक अलग तार्किक भ्रम का शिकार होता है। आप सबूतों के अभाव को अनुपस्थिति का सबूत मान रही हैं। क्योंकि हमें ईश्वर का अनुभवीय यानी एम्पेरिकल प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए आप ये निष्कर्ष निकाल रही हैं कि वो मौजूद नहीं है। ये अज्ञानता से तर्क करने जैसा है, जो एक जाना माना तार्किक भ्रम है। आज की चर्चा के बाद मेरा पक्ष और भी स्पष्ट हो गया है। अनुभव पर आधारित सबूतों की पूरी कमी और पीड़ा की समस्या का भारी तार्किक बोझ एक व्यक्तिगत, सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर में विश्वास को तार्किक रूप से बहुत अस्थिर बना देता है। यह बहस डेविड ह्यूम और बर्ट्रैंड रसल की उस बौद्धिक परंपरा को दर्शाती है जो बिना ठोस सबूत के किए गए किसी भी बड़े दावे पर गहरा संदेह करती है। विज्ञान ने हमें सिखाया है कि हमें केवल उन्हीं चीजों को मानना चाहिए जिनके पक्ष में मजबूत सबूत हों, और ईश्वर का मामला इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। और मेरा पक्ष यह है कि अस्तित्व के कुछ सबसे बुनियादी सवाल, जैसे कि यह ब्रह्मांड क्यों मौजूद है, वो भौतिक विज्ञान के दायरे से हमेशा बाहर रहेंगे। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें तत्वमीमांसीय तर्क का ही सहारा लेना पड़ेगा। आकस्मिकता का तर्क, जैसा कि एक्विनास से लेकर आज के दार्शनिकों ने पेश किया है, एक आवश्यक, स्वयं स्थित सत्ता के अस्तित्व की ओर मजबूती से इशारा करता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। विज्ञान का इस सवाल पर चुप रहना उसके अस्तित्व को नकारता नहीं है, यह सिर्फ विज्ञान की सीमाओं को दिखाता है। अंततः यह टकराव दो अलग-अलग ज्ञान प्रणालियों या एपिस्टेमोलॉजीज के बीच है। एक प्रणाली वो है जो हर दावे के लिए अनुभवजन्य सत्यापन यानी एम्पिरिकल वेरिफिकेशन की मांग करती है। अगर मैं उसे देख या नाप नहीं सकती तो मैं उसे नहीं मानूंगी। दूसरी प्रणाली वो है जो तार्किक आवश्यकता और तर्कसंगत निष्कर्ष को भी ज्ञान का एक वैध रूप मानती है। हम दोनों एक तरह से अलग-अलग शुरुआती बिंदुओं पर खड़े होकर एक ही सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, शायद इमैनुअल कांट का निष्कर्ष यहाँ सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। मानवीय तर्क की अपनी सीमाएं हैं। यह बहस ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कम और इस बारे में ज्यादा थी कि हमारा दिमाग क्या जानने और क्या दावा करने का अधिकार रखता है।
जावेद अख्तर का संदेह और मुफ्ती शमाइल की आस्था, वो इसी गहरी दार्शनिक दुविधा के दो चेहरे हैं। और इस सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।